भी वकील हो, जब तक इस मुकदमे में बॉर्डर नक्सल और जर्नल एरिया की थ्योरी को समझ के जब तक उस वैकेंसी को काउंट करके बकायदा उसका ब्यौरा निकाल के कोर्ट के सामने नहीं रखेगा, तब तक हमारी यही दशा रहने वाली, ये तुम जान लो। ठीक है। और उतनी देर कोई समझ देना नहीं चाहता कि हम उसको समझाएं और वो समझ ले। तो वो कब समझेगा? रुपया लेने से पहले ही। रुपया लेने से पहले जो वकील समझने को तैयार हो उसी को मुकदमा देना आगे सुप्रीम कोर्ट में भी हम यही कहेंगे। नहीं तो बिना समझे डाल देगा, उसको उसके हिस्से का पैसा मिल जाएगा, क्या मतलब है यार? मतलब हम ये जानना चाहते हैं, अब अभी जो राजस्थान हाई कोर्ट में भी जो मुकदमा चल रहा है, हम उधर के वकीलों से भी यही जानना चाहते हैं। सीधी सी बात ये है कि भाई आप भी क्या मानते हो कि ये जो 28,044 वैकेंसी को ये कह रहे हैं एसएससी वाले बॉर्डर नक्सल की, वो कोर्ट ने भी मान लिया। क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर सहमत हो तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमें वहां भी यही हाल होने वाला है। अगर सहमत नहीं है तो उसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है आपका कि सहमत नहीं है? तो क्यों सहमत नहीं है, क्या फैक्ट है वो बताएं जरा, कैंडिडेट को बता दें तो ताकि कैंडिडेट भी समझ ले, है ना? वो चीज है। अगर वो चीज वो नहीं समझ रहे तो फिर वहां से भी कुछ नहीं निकलेगा। तो ये चीज हम ये चाहते हैं कि जो भी राजस्थान हाईकोर्ट में पैरवी कर रहे हैं हमारे साथी, वो ये चीज कंफर्म कर लें एक बार। क्या वो इस चीज से सहमत है कि 28,044 वैकेंसी जो है पूरी बॉर्डर नक्सल की है? ऐसा नहीं है यार। उसमें 50% वैकेंसी ऐसी है जो जनरल एरिया से बिलोंग करती है। वो ना बॉर्डर की है ना नक्सल की। बॉर्डर नक्सल की जब बात चलती है तो हमें नौकरी क्यों नहीं दी जाती उन पदों पे? क्योंकि वो आरक्षित कोटे की वैकेंसी है। यानी उन क्षेत्रों को विशेष तौर पे, संवैधानिक तौर पे उनको आरक्षण प्राप्त है कि आपको विशेष कोटे के तहत वैकेंसी रिजर्व की जाएगी आपके क्षेत्र के लिए। ठीक है। तो रिजर्व वैकेंसी है वो, इसलिए हमको नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जो जनरल एरिया होता है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जनरल एरिया है। उत्तर प्रदेश पहली बात तो राज्य, विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त राज्य नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश का कोई विशेष कोटा नहीं हो सकता किसी वैकेंसी में। ठीक है। वो अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ये है तो हम उनके लिए इतनी वैकेंसी दे रहे हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती, ये बात को समझे आप। अब उसमें उत्तर प्रदेश के अंदर जो बॉर्डर और नक्सल एरिया है उनके लिए विशेष प्रावधान है। ठीक है। ना कि जनरल एरिया के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, ठीक है, तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ऐसे करीबन 8 राज्य हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ जनरल एरिया की जो वैकेंसी है, बॉर्डर नक्सल एरिया को छोड़ दीजिए आप, उन एरिया की वैकेंसी जो है वो 14,000 की समथिंग वैकेंसी बची हुई है। उसमें हमारा दावा प्रस्तुत होता है क्योंकि वो वैकेंसी रिजर्व कोटे की नहीं है। हम उसमें कंसिडरेशन की बात करें, ना कि हम 28,044 पूरी वैकेंसी पे कंसिडरेशन की बात करते हैं। तो उसके लिए हमको कोर्ट में इनको झूठा साबित करना पड़ेगा ना, वो सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखने पड़ेंगे ना कि साहब ये 28,044 जो वैकेंसी है इसमें टोटल की टोटल ये जनरल एरिया के बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, है ना? और उसमें कई सारे फैक्ट भी हैं। कई सारे फैक्ट ये हैं कि अगर आप मान लीजिए ये कहते हैं कि ठीक है ये बॉर्डर नक्सल एरिया की वैकेंसी है इसलिए इनको नहीं दी जा सकती है, तो मैं वही कहता हूँ ना, सेम प्रपोजल मेरा आईटीबीपी की वैकेंसी में था। चलो मैंने मान लिया कि उस वाली वैकेंसी में जो पद बचे हुए थे उसमें हमको मौका नहीं दिया गया क्योंकि उसी वैकेंसी में अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त थी। ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई गई कि जो बॉर्डर नक्सल के पद बचे हुए थे उसमें आईटीबीपी में, उसको आपने ऑल इंडिया मेरिट लगा के भर लिया। तो उसमें क्यों नहीं ये सब प्रावधान किया? उसको भी कैरी फॉरवर्ड कर देते आप जब सेम कैटेगरी की वैकेंसी बची हुई थी उस वाली भर्ती में। तो हम बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि सेम ट्रीटमेंट चाहिए आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम इतना सिर्फ डिमांड करते हैं, इस चीज का डिमांड करते हैं यहाँ पे कि भाई आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है? भारत के प्रत्येक नागरिक को समता का अधिकार होना चाहिए। भाई दोनों वैकेंसी एक साथ चलती हैं, उनके प्रोसीजर भी सेम है। एक में बॉर्डर नक्सल के पद बचते हैं, आप उनको ऑल इंडिया भर लेते हैं, एक में भरते हैं आप नहीं भरते। और ये बात मजबूती इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमारा वहां पे प्रपोजल था। प्रपोजल होने के नाते हम मजबूती से ये बात कह सकते हैं, उस भर्ती से रिलेट कर सकते हैं। तो ये बात कोई कोर्ट में समझाना नहीं चाहता। ठीक है, तो 100 की सीधी बात यही है कि जब तक इन सब चीजों पे हम बात नहीं रखेंगे वहां पे, तब तक हमें न्याय मिलने वाला नहीं है। ठीक है, और ये कोर्ट में बार बार आके यही बॉर्डर नक्सल चिल्लाते रहेंगे।
और चूंकि कोर्ट में अगर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि ये पूरी की पूरी वैकेंसी बॉर्डर नक्सल की है ही नहीं, ये यही झूठ बोल रहे हैं, तो कोर्ट हमारी आगे बात कहाँ सुनेगा? बात को समझो ना पहले। तो बकायदा हमको उस वैकेंसी से रिलेशन भी बताते हुए उस चीज को भी एक्सप्लेन करना है कि उनके साथ में ऐसा हुआ तो मेरे साथ में ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर ये जो कह रहे हैं कि बॉर्डर नक्सल की ही बात आ जाती है कि इस वजह से नहीं दे रहे हैं, स्पेशल जो बात है उस कारण नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बॉर्डर नक्सल के ही पद हैं, ये नहीं दिए जा सकते। तो हम कह रहे हैं कि इसमें बॉर्डर नक्सल के पूरे पद है ही नहीं। इसमें 14,000 समथिंग वैकेंसी जो है वो जनरल एरिया की है, उसको हम विथ प्रूफ कह रहे हैं ना, तो वहां देख लीजिए, ठीक है। और वहां भी नहीं देखेंगे तो एक चीज और देख लीजिए, और भी बिंदु ये है कि भाई आपने जो पैरा 10 के अकॉर्डिंग यदि कोई वैकेंसी बचती है ऑल इंडिया स्तर पे, तो जिस राज्य में अभ्यर्थियों की संख्या कम पाई जाएगी और जिस राज्यों में अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो मतलब पाई जाएगी, सरप्लस स्टेट्स होंगे, उन राज्यों को कैंडिडेट्स को डाइवर्ट करके सिलेक्शन दिया जाएगा, यानी जिस राज्य में वैकेंसी बची होगी उस राज्य में, ठीक है। तो ऐसा हमारी भर्ती में उन्होंने किया है, और एक नहीं सौरभ चौहान से लेके कई सारे प्रूफ है हमारे पास में, वो सारे रखें। ये ना कहें कि वहां फर्जीवाड़ा किया है, उनको लाभ दिया है ये कहा जाए, क्योंकि फर्जीवाड़ा प्रूव करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी कोर्ट में। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि लाभ दिया गया है और लाभ दिखाने के लिए बस इतना दे दिया जाए कि जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है सबका कोड चेंज किया गया है अंततः, बस इतना कोर्ट में दिखाना है कि सबका बॉर्डर या नक्सल कोड डाल के इन्होंने सिलेक्शन दिया है, इसका मतलब ये डाइवर्ट करके दिया है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर एसएससी को बहुत बूथ लगाना मतलब जोर लगाना पड़ेगा, हमको उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये 2-3 बिंदु है, अगर इन बिंदुओं पे हमारे सारे वकील अच्छे से कोर्ट में वहां पे डट के लड़े तो हो सकता है। वहां पे भ्रष्टाचार अगर आप साबित करने पे लग जाओगे तो गलत तरीके से हुआ ये हुआ तो वो बाई मिस्टेक आ जाएगा मामला, वहां भ्रष्टाचार नहीं प्रूफ कर पाओगे, बहुत बड़ा विभाग है, ठीक है ना, कुछ चने चबाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर जब आप कहते हो कि इनको पैरा 10 के अकॉर्डिंग जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए हैं कट ऑफ से कम अंक वाले, ये सब पैरा 10 का लाभ दिया गया है, ठीक है। अब ये विशेष लोगों को क्यों लाभ दिया गया मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं मानता कि भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन इनको लाभ दिया गया। मैं ये चीज प्रूव कर रहा हूँ कोर्ट में, आप देख लीजिए कि जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है सब में बॉर्डर नक्सल कोड का मतलब कि जो है तो चेंजमेंट किया गया है, कोई भी अपने रियल स्टेट कोड में सिलेक्शन नहीं पाया बंदा, जितने भी ये गलत तरीके से कट ऑफ से अंक वाले हुए हैं, कम अंक वाले हुए हैं। बस इतनी सी बात कहनी कोर्ट में, बाकी तो एसएससी को प्रूव करना पड़ेगा ये आपने कैसे किया है। और ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि आपने जो है तो यहाँ पे स्टेट कोड चेंज करके इनको पैरा 10 का लाभ दिया, स्पष्ट दिख रहा है वो चीज, तो साबित भी होती है उन प्रूफ से। तो हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, जहां हम ये इस चीज में लग जाएंगे कि वहां भ्रष्टाचार साबित करने में अगर लग जाएंगे तो उस जगह पे हमें वहां पे लाभ नहीं मिलेगा, वहां पे संदेह का लाभ देकर एसएससी को छोड़ दिया जाएगा। बात को समझे, दोनों चीजों में फर्क है। एक जगह हम कह रहे हैं किसी नियम का लाभ दिया गया है, एक जगह हम कह रहे हैं चोरी की गई है, तो चोरी के लिए हमको बहुत सारे सबूत देने पड़ जाएंगे। लेकिन नियम का लाभ दिया गया है तो कैंडिडेट की लिस्ट सामने रख दीजिए और उनकी कैटेगरी रख दीजिए और उनके स्टेट कोड रख दीजिए, बस इतना सा रखना है, ठीक है। ये 2-3 तरीके हैं जहां से हमको लाभ मिल सकता है। ये तीनों चीजों को कंबाइंड एक कॉम्बो बना के हमको कोर्ट के सामने मतलब एक सीरीज वाइज पेश करना पड़ेगा, तब जाके हमको उसका लाभ मिलेगा। ऑडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन जो भी बात है वो बिल्कुल सटीक बातें हैं। अगर हमारे वकील साहब लोग जितने हैं वो अगर जो भी लड़ रहे हैं, अभी हम कह रहे हैं राजस्थान में भी लड़ रहे हैं, अगर वो इन सब बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी होगी, जहां तक मैंने अपने मुकदमे को समझा है, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ और पीड़ित अपनी पीड़ा को अच्छे से समझता है, ठीक है। ओके भाइयों, जय हिंद।